के बच्चे की है, वो फटे पुराने कपड़े में घर से निकलता है और जब जिस समय निकलता है उस समय उसके मम्मी पापा बहुत ही बुरी हालात में होते हैं और उस बुरी हालात को देख करके बच्चा एक दिन इतना इमोशनल हो जाता है कि वो मजबूर होकर के अपने घर से निकल जाता है। उसके बाद 30 साल बाद वो ऐसे कंडीशन में आता है कि लोग देख कर के दंग हो जाते हैं और जब लोग देखकर और वहीं पर उनके माँ बाप पहचानने से भी थोड़ा इग्नोर करते हैं और वो लोग सोचते हैं ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, इतने काफिले के साथ कैसे आ सकता है, करोड़पति बन करके लौटता है। तो दोस्तों ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए आप सभी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये कहानी है उत्तरांचल के एक छोटे से गांव की कहानी है जिसका नाम होता है आदेश। आदेश 10 साल का होता है। वहीं पर उसके माता पिता जो हैं बहुत ही गरीब घराने के होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट में उनके पैर जो है फ्रैक्चर हो जाते हैं काफ़ी और एक पैर जो है कटवाना पड़ता है। वहीं पर काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और पैसे जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग समझ सकते हैं तो खेत वगैरह अपना गिरवी रख दिए। जब खेत गिरवी रख दिए तो उसके बाद जिसको दिए रहते हैं या तो वो खेत ले लेता है या तो मुझे टाइम से देना पड़ता है। तो 2 साल के बाद उसको देना भी ज़रूरी था, नहीं तो उसका मतलब टाइम बढ़ता जाएगा वैसे पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो ये होती है बातें। तो इससे वो बच्चे घर में कला मचने लगी और पैसे होते नहीं हैं कहीं ना कहीं और उसके बाद ये बच्चा छोटा बच्चा होता है निकल जाता है बिना कुछ बताए ही घर से निकल जाता है। जब ये निकल जाता है दोस्तों तो एक जाता है एक ड्राइवर के पास, ट्रक ड्राइवर होता है, वो रख लेता है खलासी के रूप में कि बोरा वगैरह झाड़ेगा साफ़ सफाई करेगा। तो छोटे बच्चे को जब रख लेता है तो फिर वो उसका मन उसी गाड़ी में लग जाता है और कहते हैं ना जिस रास्ते पे बच्चे चलते हैं उसी रास्ते पे बच्चे का मन लगता है और वही काम उनको पसंद भी आता है। तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता गया और उसका इंटरेस्ट भी उसी तरफ बढ़ता गया और फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो ट्रक ड्राइवर ही बन गया और जब बड़ा हो गया ट्रक ड्राइवर बन गया और लॉन्ग रूट चलने लगा दोस्तों। वहीं पर एक दिन ऐसा होता है कि वो जाता रहता है रोड पे, एक एक्सीडेंट बड़ा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ रहता है। तो वो लड़का उतर करके देखता है तो वहाँ पर एक महिला गाड़ी के अंदर फंसी होती है। वो तुरंत महिला को सोचे समझे उसको ले करके जाता है हॉस्पिटल में ले जाता है तो वहाँ पर एडमिट कर लेते हैं डॉक्टर। वहाँ पे उसके पूरे शरीर का ब्लड जो है निकल चुका होता है और डॉक्टर 12 घंटे के बाद डॉक्टर आकर के मिलते हैं। वो लड़का भी कहीं गया नहीं था, आदेश वहीं पर बैठा था, इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो लाया था ना। तो फिर डॉक्टर उससे मिलते हैं और कहते हैं समय से यहाँ पर आप ला दिए नहीं तो ये पेशेंट मर चुका होता है। वहीं पर उनका नाम सविता होता है। वो बहुत ही बड़े घराने की होती हैं और जब ठीक हो जाती हैं तो लड़के से मिलती हैं और उससे विनती करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं कि आपके आभारी हूँ मैं और आपने मुझे बचा लिया। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी इमोशनल हो जाता है। तो कहता मैडम मैं क्या कर सकता हूँ, सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो ऐसे ही बात होने लगी। तो एक दिन ऐसी बात आ गई तो लड़का जाने लगा तो सविता मैम कहीं ना कहीं कहती हैं कि बेटा रुक जाओ और मेरे पास काफ़ी हमारे फैक्ट्रियां हैं और साड़ियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो मन कहे वो ले लो। तो वहीं पर वो बच्चा कहता है मुझे कोई सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ और मैं वही चलाऊँगा। वो भी दूसरे की गाड़ी चलाता रहा। तो दोस्तों ऐसे ही टाइम बीतता गया। तो एक दिन सविता मैडम 2 साल बाद फ़ोन करती हैं कि कहाँ पे हो बेटे, आ जाओ, मेरा मन कह रहा है मिलने का। तो कहता है कि कभी हम उधर से आएंगे तो आपसे मिलके ज़रूर आएंगे। तो एक दिन आ ही गया। तो उधर मुंबई की तरफ जा रहे थे ट्रक, तो वहाँ पर जा कर के सविता मैम से मिलता है और उसके बाद जो होता है आप देख कर के चौंक जाएंगे। तो दोस्तों जब वो लड़का जाता है तो बहुत ही साज सजावट हुई होती है उसके घर में और इनके स्वागत सम्मान के लिए।
बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ये सोच ही नहीं पा रहे थे ये क्या हो गया। तो अंदर जाते हैं, इनको अच्छा से कपड़ा पहनाया जाता है, खाना पीना खिलाया जाता है, उसके बाद बाहर निकालते हैं। तो उसमें मैडम जी पहले से बैठी होती हैं और फिर ये आदेश जो है बैठता है। बैठने के बाद लेकर के जाते हैं ट्रेन पे। जब बैठने के लिए तो एसी ट्रेन बुक होती है, ये लोग बैठते हैं। उसके बाद जा कर के जब जहाँ उतरते हैं वहाँ पर भी इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफ़िले लगे हुए होते हैं। उसमें तो एक गाड़ी में बैठते हैं, शैडो वगैरह लगे होते हैं। तो अपने गांव की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो गांव वाले देख करके चौकन्ने हो जाते हैं। जिसको ये सब लोग सोचे थे कि लड़का ख़त्म हो चुका, अब नहीं है, हर जगह दिखा करके मतलब हैरान हो जाते हैं आदमी। सभी लोग बता रहे दुनिया में नहीं है बच्चा। वही बच्चा आज करोड़पति बन करके अपने काफ़िले के साथ आता है अपने गांव में। तो लोग देख करके दंग हो जाते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है कि एक फटे से कपड़े में निकला बच्चा और आज करोड़पति बन करके आ रहा है गांव में। तो वहीं पर उसके माँ बाप भी नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा आदमी कैसे इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी में कैसे आ सकता है। तो वहीं पर जा करके अपने उसके माँ बाप जब सुनते हैं ये सब कहानी तो पकड़ करके लिपट करके रोने लगते हैं। और सविता मैम फिर पूरी कहानी बताती हैं और उन्होंने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ जाना। और वहीं पर हाँ आप सभी को बता दूं तो ये कुछ दिन अपने माँ बाप के साथ रहे, उसके बाद ये चले गए मुंबई। और मुंबई में सविता मैम इनको घर ले दी थी, बड़ा सा घर, और वहीं पर इनके माँ बाप भी चले गए। तो दोस्तों ऐसे ही सविता मैम के लिए आप सभी क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। वहीं पे आदेश के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इनको ले जाके हॉस्पिटल ले गया, ऐसे बच्चों के लिए क्या लिखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।